नमस्कार दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे HTML के टेबल्स के बारे में। HTML में टेबल देने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आज हम सीखेंगे एक सिंपल टेबल के बारे में, टेबल विथ कॉल स्पैन, टेबल विथ रो स्पैन, टेबल विथ CSS, मतलब टेबल को कुछ स्टाइल्स हम अप्लाई करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कैसे हम HTML में एक सिंपल टेबल अप्लाई कर सकते हैं। हम देते हैं एक हेडिंग, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल टेबल। ठीक है, सिंपल टेबल लिख दिया। यहाँ पर हमने एक टेबल इंसर्ट करेंगे जो हम टेबल टैग से करते हैं, टेबल टैग। और टेबल के जो हेडिंग्स होती है, जो ऊपर हेडिंग आती है, वो हम टी हेड के नाम से टैग में लिखते हैं। टी हेड में हम एक रो क्रिएट करेंगे जो हम TR से करते हैं। TR में हम बेसिकली 4 कॉलम्स लेंगे। पहला जो आएगा वो हम TD में लिख देंगे कि सीरियल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरा कॉलम हम क्रिएट करेंगे नेम। तीसरा कॉलम हम क्रिएट करेंगे कंपनी। बेसिकली हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल यहाँ पर लिखेंगे, इस टेबल में हम डिस्प्ले करेंगे। और चौथे कॉलम में हम डेजिग्नेशन लिख देते हैं। डेजिग्नेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टी हेड आ गया। तो हमने कुछ बेसिक स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई कर दी है, जो कि हम देखेंगे। ये TH को हमने अप्लाई कर दिया है, सॉलिड ऑरेंज रेड का बॉर्डर। और ये कुछ बेसिक स्टाइलिंग है, पैडिंग वगैरह, जो हमने अप्लाई कर दी है। टेबल को, हमारे टेबल की विड्थ हमने 100% की है और उसे कुछ बॉक्स शैडो अप्लाई किए। तो देखते हैं इसका आउटपुट। ये हमारा आ गया आउटपुट, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वो उसका आउटपुट आ गया। आगे हम अब इसमें डेटा डालेंगे। ये हो गया हमारे टेबल के हेडिंग्स। अब हम इसके अंदर डेटा डालेंगे। तो अब हम आ गए यहाँ पर हमारा टेबल हेडिंग खत्म हो गया है। अब हम टेबल की बॉडी डालेंगे, जो हम टी बॉडी से लिखते हैं, टी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक नया रो क्रिएट करेंगे जो हम TR से करते हैं, और इसके अंदर हम डेटा डालेंगे। TD, सीरियल नंबर आएगा 1, एम्प्लॉय का नेम आएगा जो भी आप डालना चाहे। हम यहाँ पर लिखते हैं जॉन। TD अंडर कंपनी का नेम यहाँ हम लिखते हैं इन्फोसिस। और डिजिग्नेशन हम यहाँ डालते हैं मैनेजर। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं जो हमने वहाँ पर डाला था। ऐसे ही अब हम 2 रो और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 और रो क्रिएट कर दिए। अब हम इसके अंदर का डेटा जो है चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर नेम होगा विल्सन। हम सिर्फ नेम और सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं। राजन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर 2 3 चेंज हो गया, राजन विल्सन। कंपनी और डिजिग्नेशन का डेटा हमने चेंज नहीं किया। तो ये हो गया सिंपल टेबल हमारा HTML का। अब हम देखेंगे टेबल विथ स्कॉल स्पैन। तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये 2 जो कॉलम है, मतलब कि टेबल हेड के, वो एक ही कॉलम दिखाना है। मतलब सिर्फ यहाँ पर कंपनी हेडिंग आएगा और कंपनी में आपको इन्फोसिस और मैनेजर, मतलब इन्फोसिस कंपनी नेम और डिजिग्नेशन दोनों भी दिखाना है। तो अब तो हम क्या करेंगे कि इस कंपनी के टी हेड को कॉल स्पैन कर देंगे, मतलब इसको ये कॉल स्पैन कर देंगे, और ये जो 2 कॉलम है वो इसी के अंदर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक हेडिंग लेंगे,
टेबल विद कॉल स्पैन। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेबल लेंगे, टेबल ले लिया, इसके अंदर हम यही टी हेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, टी हेड ले लिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें डिजिग्नेशन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, डिजिग्नेशन नहीं लेना है, हमें कंपनी के अंदर कॉल स्पैन करना है, मतलब वहाँ 2 कॉलम दिखाने, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 में कर देता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, आप आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही कॉलम आ चुके हैं, लेकिन मैंने ये कंपनी कॉल स्पैन कर दी है, मतलब इसके नीचे जो डेटा हम दिखाएंगे उसके अंदर 2 कॉलम्स आएंगे। अब मैं यही जो डेटा हमने ऊपर टी बॉडी में दिया था वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा ज़्यादा समय वेस्ट ना जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने टी बॉडी पेस्ट कर दी है। तो अब आप देखेंगे कॉल स्पैन यहाँ पर हो चुका है, कंपनी के अंदर इन्फॉर्म कंपनी नेम और डिजिग्नेशन दोनों भी आ चुका है। तो अब आपको कॉल स्पैन समझ में आ गया होगा। जब आपको एक ही कॉलम के अंदर नीचे 2 कॉलम का डेटा दिखाना है, मतलब 2 कॉलम हमें एक ही दिखाने हैं, तब हम कॉल स्पैन का यूज कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही नहीं, हमें जितने करने हैं सिर्फ उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है, तो वो उतने कॉलम का एक ही कॉलम हो जाएगा। अब हम देखेंगे टेबल विथ रो स्पैन। हम हेडिंग्स के अंदर लिखेंगे रो स्पैन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक टेबल टैग लेते हैं, इसके अंदर हम रो स्पैन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ऊपर जो टेबल हेड जैसा है वैसा ही रखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। टेबल विथ रो स्पैन आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो सीरियल नंबर है ये तीनों को एक ही सीरियल नंबर हमें देना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक आएगा और एक ही सीरियल नंबर को ये सभी डेटा हम दिखाएंगे। तो अब हम ये 3 जो कॉलम है वो एक ही रो बनाएंगे, मतलब एक ही कॉलम बनाएंगे, एक ही रो बनाएंगे, सॉरी, ये 3 जो रो है वो हम एक ही रो बनाएंगे। तो अब आप देखेंगे ये टेबल बॉडी हम वैसे की वैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सीरियल नंबर है वो हम एक ही बताएंगे, मतलब हर एक 2 नंबर 3 नंबर देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सबको एक ही दिखाएंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम कर लेंगे रो स्पैन, रो स्पैन करेंगे और इसके अंदर 3 कॉलम देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रो स्पैन मतलब एक ही रो के अंदर आगे 3 रो देंगे। ठीक है, मैंने कर दिया। देखिए दोस्तों, ये आ गया एक रो, यहाँ पर ये हो गया एक रो और उसके आगे आगे 3 रो, तो यहाँ पर हमने वो रो स्पैन 3 कर दिए थे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि कॉल स्पैन और रो स्पैन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे टेबल विद सम बेसिक स्टाइलिंग, मतलब टेबल विद सीएसएस। मैं उसको हेडिंग दे देता हूँ, टेबल विद सीएसएस मैंने दे दिया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक टेबल दे देता हूँ, हम वही टेबल जो हमने ऊपर दिया है वही टेबल ले लेते हैं। हमने ये टेबल पूरा का पूरा कॉपी कर लिया दोस्तों और यहाँ पर दे दिया। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने एक ऑरेंज नाम का आईडी क्रिएट किया है, जिसके टी हेड को मैंने कुछ ऑरेंज रेड कलर बैकग्राउंड को दिया है और उसका कलर वाइट कर दिया है, जो टेक्स्ट कलर होता है। और जो टी बॉडी है, मतलब जो ऑरेंज का आईडी मैं उस टेबल को अप्लाई करूँगा, उसका बैकग्राउंड कलर टी बॉडी का लाइट सैल्मन हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर उसका ऑरेंज रेड हो जाएगा। तो मैंने ये जो लास्ट में टेबल दिया है उस टेबल को मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दिया मैंने ऑरेंज। ठीक है, तो फिर हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो टी हेड को ऑरेंज रेड कलर बैकग्राउंड को आ गया है और उसका टेक्स्ट कलर वाइट भी हो गया है और
उसके टी बॉडी को बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों HTML टेबल्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।